हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड कैरियर विद एएस। आज मैं आपको सीटेट सीडीपी 2019 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है सीडीपी के। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट जन्म पूर्व अवधि, ऑप्शन सेकेंड प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन थर्ड मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन 4 किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मध्य बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? इसके ऑप्शन है प्रसुप्त अवस्था, सेकेंड ऑप्शन सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, थर्ड ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ ऑप्शन उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट जेंडर पक्षपात, सेकेंड ऑप्शन जेंडर पहचान, थर्ड ऑप्शन जेंडर संबद्धता, फोर्थ ऑप्शन जेंडर समरूपता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जेंडर पक्षपात। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ऑप्शन सेकेंड जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ऑप्शन थर्ड जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ऑप्शन फोर्थ जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? इसके ऑप्शन है जॉन बी वॉटसन, सेकेंड ऑप्शन लेव वाइगोस्की, थर्ड ऑप्शन जीन पियाजे, फोर्थ ऑप्शन लॉरेंस कोलबर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड लेव वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट व्यक्तिगत वार्ता, ऑप्शन सेकेंड जोर से बोलना, थर्ड ऑप्शन पाठ ढांचा, फोर्थ ऑप्शन आत्म केंद्रित वार्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्यक्तिगत वार्ता। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट प्रबलन, ऑप्शन सेकेंड अनुबंधन, ऑप्शन थर्ड मॉडलिंग, ऑप्शन 4 पाठ या ढांचा। पाठ को ही ढांचा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 पाठ ढांचा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मिक विचार, ऑप्शन सेकेंड संरक्षण कक्षा समावेश, ऑप्शन थर्ड अस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, ऑप्शन 4 प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संरक्षण कक्षा समावेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन फर्स्ट स्कीमा, ऑप्शन सेकेंड अवलोकन अधिगम, ऑप्शन थर्ड अनुबंध, ऑप्शन 4 प्रबलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ऑप्शन सेकेंड संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ऑप्शन थर्ड विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, ऑप्शन 4 रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? इसके ऑप्शन फर्स्ट, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ऑप्शन सेकेंड, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। ऑप्शन फोर है, बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन है इसके ऑप्शन फर्स्ट, सृजनात्मक विचारक। ऑप्शन सेकेंड, अभिसारिक विचारक। ऑप्शन थर्ड, अनन्वय विचारक। ऑप्शन फोर, आत्म केंद्रित विचारक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सृजनात्मक विचारक। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन सेकंड, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। ऑप्शन थर्ड, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ऑप्शन फोर, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? इनमें से इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, तैयार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड, कभी कभी तैयार करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन फोर, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन 15 है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो इसके ऑप्शन है, न्यून अवधान विकार। ऑप्शन सेकंड, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। ऑप्शन थर्ड, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। ऑप्शन फोर, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, धारा प्रवाह की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, व्यवहारवादी सिद्धांत। ऑप्शन सेकेंड, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। ऑप्शन थर्ड, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन फोर है, मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है, यंत्रवत याद करने पर आधारित। सेकेंड ऑप्शन, प्रबलन पर केंद्रित। थर्ड ऑप्शन, अनुबंध द्वारा अर्जित। फोर्थ ऑप्शन, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इसके ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड, बच्चों को दंडित करना चाहिए। ऑप्शन थ्री, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत को बदल देना चाहिए। ऑप्शन फोर है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? इसके ऑप्शन फर्स्ट, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ऑप्शन थर्ड है, यंत्रवत याद करना। ऑप्शन फोर है, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 20 है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं, क्या हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट,
पूर्णतया अलग, ऑप्शन सेकेंड स्वतंत्र, ऑप्शन थर्ड सन्निहित, ऑप्शन फोर संबंधित नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड सन्निहित। क्वेश्चन नंबर 21 है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया, ऑप्शन सेकेंड अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, ऑप्शन थर्ड अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है, ऑप्शन फोर अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। इसके ऑप्शन फर्स्ट अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, ऑप्शन सेकेंड यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, ऑप्शन थर्ड यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, ऑप्शन फोर यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि की प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देना का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, ऑप्शन सेकेंड आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ऑप्शन थर्ड यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन नंबर फोर है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो इसके ऑप्शन है, पॉइंट है इसके, फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक दंड, सेकंड पॉइंट है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, फोर्थ पॉइंट है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, फोर्थ ऑप्शन है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो अब इसके ऑप्शन बताने हैं। ऑप्शन फर्स्ट है फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड है सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन थर्ड है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऑप्शन फोर है सेकेंड थर्ड फोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही है। सेकेंड और थर्ड सही है। सेकेंड क्या है, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, और थर्ड है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षक की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट एक व्याख्यान देकर के, सेकेंड ऑप्शन प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, ऑप्शन थर्ड बार बार या आंतरिक अभ्यास के द्वारा, ऑप्शन फोर अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, ऑप्शन सेकेंड है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, ऑप्शन थर्ड है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, ऑप्शन फोर है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सेकेंड प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, थर्ड ऑप्शन मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, ऑप्शन फोर किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था।
क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसके ऑप्शन फर्स्ट, विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन सेकेंड, विकास परिवर्त्य होता है। ऑप्शन थर्ड, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन फोर है, विकास सार्वभौमिक अथवा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? इसके ऑप्शन फर्स्ट, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। ऑप्शन सेकेंड, जन्मजात विशेषता है। ऑप्शन थर्ड, पर्यावरणीय प्रभाव। ऑप्शन फोर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन परिवार एवं पास पड़ोस, सेकेंड ऑप्शन परिवार एवं मीडिया, थर्ड ऑप्शन विद्यालय एवं मीडिया, फोर्थ ऑप्शन मीडिया एवं पास पड़ोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मीडिया एवं विद्यालय एवं मीडिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड कैरियर विद एएस। आज मैं आपको सीटेट ईबीएस का 2019 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 21-20 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। तो हमें इसकी औसत चाल निकालनी है। तो चलिए काउंट करते हैं, उसे कितना टाइम लगा। 29 नवंबर को वही व्यक्ति बैठा और पहुंचा कब? 1 दिसंबर को पहुंचा 11:45 का, मतलब सुबह पहुंचा और शाम को बैठा था। तो 29 से 30 नवंबर 19:45 पर हो गए 24 घंटे। उसके बाद वह सुबह पहुंचा तो सुबह तक 7 बजकर मान लो 12 घंटे। उसके बाद 7:45 से 9:15, 9:15 से 10:15, 10:15 से 11:15, 11:15 से 12:15, 4 घंटे और हो गए। तो कितना टाइम हो गया? 40 घंटे। और औसत चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 2120 और टाइम कितना है? 40 घंटे। 0 0 कैंसिल, 4 से कट करेंगे तो 53। तो इसका राइट आंसर है 53 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सुनीता विलियम्स, सेकेंड ऑप्शन बछेंद्री पाल, थर्ड ऑप्शन सूर्यमणि, फोर्थ ऑप्शन कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गया कौन सा एक समूह जड़ों का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट चुकंदर, आलू, अदरक, ऑप्शन सेकेंड है गाजर, हल्दी, अदरक, ऑप्शन थर्ड है शकरकंदी, मूली, हल्दी, ऑप्शन 4 है गाजर, चुकंदर, मूली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गाजर, चुकंदर, मूली। रेगिस्तानी क्वेश्चन नंबर 4 है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है हमें ये बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट आबू धाबी में, सेकेंड ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में, थर्ड ऑप्शन राजस्थान के रेगिस्तानों में, फोर्थ ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके ये कथन दिए गए हैं, 4 कथन हैं, उसे पढ़ते हैं फिर उसके आंसर करेंगे। कथन ए है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बी कथन है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है।
सी कथन है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। डी कथन है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसके ऑप्शन है केवल ए और बी, सेकेंड ऑप्शन केवल ए और सी, थर्ड ऑप्शन केवल बी और डी, फोर्थ ऑप्शन ए, बी और सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए कथन देखते हैं। फर्स्ट में ए और बी क्या थे। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। कथन ए भी सही है। कथन बी क्या है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो ए और बी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन गुजरात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार चिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता वह है। इसके ऑप्शन है मियादी बुखार, सेकेंड ऑप्शन मलेरिया, थर्ड ऑप्शन चिकनगुनिया, फोर्थ ऑप्शन डेंगू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। चलिए साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व भी करते चल रहे हैं। कोई भी डॉक्टर है, उसका घर जो है वो एक्स पर स्थित है। मान लीजिए ये एक्स है और उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। जैसा जैसा क्वेश्चन करेगा हमें बोलेगा हमें वही करते चलेंगे। डॉक्टर के घर अस्पताल जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में है 600 मीटर की दूरी पर। तो हमें पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर चलना है। ए पर पहुंच गए, उसके बाद वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है 450 किलोमीटर। फिर वह सी पर जाते हैं। सी पर कहाँ से जाते हैं, बी से ठीक पश्चिम में जाते हैं 120 मीटर। उसके बाद वह अंत में अपने अस्पताल की ओर पहुँचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में है 90 मीटर की दूरी पर। उत्तर पर चले गए। अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन साइन बना लेना है। हमें इससे पहले डायरेक्शन साइन के बारे में पता होना चाहिए। ये होता है डायरेक्शन साइन, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, और इधर होता है नॉर्थ वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ ईस्ट, इधर होता है साउथ ईस्ट, इधर वेस्ट ईस्ट। तो ये डायरेक्शन हमें देखनी है इसके घर से इस अस्पताल तक कौन सी है। तो ये है उत्तर और पश्चिम। तो हाँ इसका आंसर सही होगा सेकेंड ऑप्शन उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 9 है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट झारखंड, सेकेंड ऑप्शन मिजोरम, थर्ड ऑप्शन मणिपुर, फोर्थ ऑप्शन मेघालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 10 है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, फोर्थ ऑप्शन आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर सही है ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 11 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है विशेषता, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, सेकेंड ऑप्शन अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। फोर्थ ऑप्शन है
पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास। ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए हमारा, 2005 के अनुसार कहा गया। क्वेश्चन नंबर 12 है पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। इसके ऑप्शन फर्स्ट विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, ऑप्शन सेकेंड पर्यावरण सामाजिक और विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को, ऑप्शन थर्ड है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को, ऑप्शन फोर्थ है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। इसके ऑप्शन फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सेकेंड कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन थर्ड है कक्षा 2, 3 और 5 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों और भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 4 है कक्षा 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि, और उसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। ऑप्शन सेकेंड पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। ऑप्शन थर्ड है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ऑप्शन 4 है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है। तो इसके आंसर हैं, इसका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन परिवार और मित्र, सेकेंड ऑप्शन भोजन, थर्ड ऑप्शन जानवर, फोर्थ ऑप्शन हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, जानवर। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, सेकेंड ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के छाप प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, फोर्थ ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। इसके कथन दिए गए हैं। कथन ए है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बी है बच्चों के समुदाय के सदस्य, सी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, डी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसके इधर ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है ए, बी और सी, ऑप्शन 2 है केवल ए और सी, ऑप्शन 3 है ए, सी और डी, ऑप्शन 4 है केवल सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी और सी। ए है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बी बच्चों के समुदाय के सदस्य, सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। ए है वृत्तांत, बी कहानियाँ, सी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, डी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। इसके ऑप्शन है
ए सी डी, सेकेंड ऑप्शन केवल ए और बी, सी है थर्ड ऑप्शन केवल सी और डी, फोर्थ ऑप्शन ए बी और सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, केवल ए और बी। ए है वृत्तांत, बी कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ए है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बी बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, सी बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। इसके ऑप्शन है केवल ए, सेकेंड ऑप्शन केवल ए और सी, थर्ड ऑप्शन केवल बी, फोर्थ ऑप्शन केवल ए बी और सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए बी और सी। ए क्या है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बी बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, सी बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि ए है बच्चों की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्त है, बी समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, सी समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, डी समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल ए और डी, ऑप्शन 2 है केवल बी और डी, ऑप्शन 3 है केवल बी और सी, ऑप्शन 4 है केवल सी और डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल बी और सी। बी और सी क्या है, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, सी ऑप्शन समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। ए है परिवार के सदस्य, बी समुदाय के सदस्य, सी समाचार पत्र, डी कक्षा। इसके ऑप्शन है केवल डी, सेकेंड ऑप्शन केवल सी और डी, थर्ड ऑप्शन ए बी और सी, फोर्थ ऑप्शन केवल ए और बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी और सी। ए क्या, परिवार के सदस्य, बी समुदाय के सदस्य, सी समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुकरण होता है। फर्स्ट है वैश्विक से स्थानीय, सेकेंड अमूर्त से मूर्त, थर्ड ऑप्शन अज्ञात से ज्ञात, फोर्थ ऑप्शन ज्ञात से अज्ञात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ज्ञात से अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन पोर्टफोलियो, सेकेंड ऑप्शन क्रम निर्धारण मापनी, थर्ड ऑप्शन वर्णन अभिलेख, फोर्थ ऑप्शन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, सेकेंड ऑप्शन कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, थर्ड ऑप्शन है आकलन के संकेतों का उपयोग, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक डैश क्या है। इसके ऑप्शन है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, सेकेंड ऑप्शन बच्चों को अपने अनुभव
साझा करने को प्रेरित करती है। थर्ड ऑप्शन बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। फोर्थ ऑप्शन बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? जो भिन्न है इनमें से वो हमें बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट मछली, सेकेंड ऑप्शन कौवा, थर्ड ऑप्शन घड़ियाल, फोर्थ ऑप्शन कछुआ। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इनमें से भिन्न है, कौवा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें हमें मिलान करना है, बताना है कॉलम ए को कॉलम 2 से। कॉलम ए में दिया गया है शहर या राज्य, कॉलम 2 में अत्यधिक पसंद का भोजन। तो देखिए, ए है हांगकांग, बी हांगकांग में क्या पसंद किया जाता है वो हमें बताना है, बी केरल में क्या पसंद किया जाता है वो बताना है, कश्मीर, फिर गोवा। इधर इनके भोजन दिए गए हैं। फर्स्ट है किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका, सेकेंड सरसों के तेल में बनी मछली, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, फोर्थ छोले भटूरे, फिफ्थ पकाया हुआ सांप। तो इसमें हमें बताना है क्या सही है। तो देखिए, हांगकांग में क्या खाया था? हांगकांग में पकाया हुआ सांप, और केरल में किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका, और कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली, और गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ए के साथ फिफ्थ, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ सेकेंड, डी के साथ थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट उल्लू, सेकेंड ऑप्शन कौवा, थर्ड ऑप्शन बसंत गौरी, फोर्थ ऑप्शन मैना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मैना। क्वेश्चन नंबर 29 है, घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। ए है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। बी है मनाली, हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी है लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। ये कथन थे और इसके अब ऑप्शन में बताने कौन से कथन सही हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी, सेकेंड ऑप्शन बी और सी, थर्ड ऑप्शन ए और सी, फोर्थ ऑप्शन केवल सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और सी। ये क्या है? राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है, और सी ऑप्शन है लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बी कथन है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। सी कथन है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। डी कथन है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो इनके कथन है, अब इनके ऑप्शन बताने में कौन से सही है। ऑप्शन ए है ए, बी और सी, ऑप्शन सेकंड है बी, सी और डी, ऑप्शन थर्ड है सी, डी और ए,
ऑप्शन फोर्थ है ए, बी, डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सी, डी और ए। कौन कौन से इसमें कथन सही है? ए कथन है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, केवल दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। सी है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। डी कथन है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड कैरियर विद एएस। इस वीडियो में मैं आपको सीटेट का हिंदी का 2019 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं गद्यांश से। ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हार्वर्ड रीड ने कहा है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती हैं, बल्कि तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज ब रोज बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का जड़ चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। चलिए, आप लोगों ने गद्यांश को पढ़ लिया होगा, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विज्ञान पर, ऑप्शन सेकेंड कला प्रवृत्ति पर, ऑप्शन थर्ड किशोरावस्था पर, ऑप्शन फोर बाल्यावस्था पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, कला प्रवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय, ये विषय किस पर आधारित है, हमें ये बताना है। इसके ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन तर्क प्रधान, सेकेंड ऑप्शन भाव प्रधान, थर्ड ऑप्शन कला प्रधान, फोर्थ ऑप्शन बोध प्रधान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तर्क प्रधान। ये सभी हमें जो आंसर करने हैं वो गद्यांश के आधार पर ही करने हैं। गद्यांश में जैसा जैसा कहा जाए उसी आधार पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है? इसका आंसर बताना है। इसके ऑप्शन है।
फर्स्ट ऑप्शन है समाज उन्नति कर रहा है, सेकेंड ऑप्शन है समाज में विभाजन हो रहा है, थर्ड ऑप्शन है व्यक्ति सृजन की राह पर है, फोर्थ ऑप्शन है व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, समाज में विभाजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में का डैश है रास्ता अपना रही है। किशोरावस्था जो है वो कैसा रास्ता अपना रही है हमें बताना है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन पतन, सेकंड ऑप्शन ज्ञान, थर्ड ऑप्शन प्रगति, फोर्थ ऑप्शन कर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पतन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। फर्स्ट ऑप्शन है तार्किक, सेकंड ऑप्शन है स्वाभाविक, थर्ड ऑप्शन है साहित्यिक और फोर्थ ऑप्शन दिया नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन है इसका अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है, ये जो लाइन दी हुई है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, इसमें कौन सा निपात है हमें ये बताना है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन आज, सेकंड ऑप्शन है भी, थर्ड ऑप्शन है इस, फोर्थ ऑप्शन है में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, भी निपात है। 7 क्वेश्चन नंबर है, विकसित शब्द में प्रत्यय है। ये विकसित शब्द है, इसमें हमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या है। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़े होते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सित, सेकेंड ऑप्शन है इत, थर्ड ऑप्शन है ता और फोर्थ ऑप्शन है सत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, इत। इत प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा है। कैसा नतीजा है हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सुखद है, ऑप्शन सेकेंड है दुखद है, ऑप्शन थर्ड है औसत है, ऑप्शन फोर्थ है पता नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, दुखद है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो इसके ऑप्शन है कला को, सेकेंड ऑप्शन भाषा को, थर्ड ऑप्शन विज्ञान को, फोर्थ ऑप्शन इतिहास को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, विज्ञान को। अब आता है हमारा काव्यांश। क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक काव्यांश से क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं काव्यांश को। साकार कौमा दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निबंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे निगपति मेरे विशाल। तो काव्यांश को पढ़ लिया होगा, अब काव्यांश के ही आधार पर हमें
क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमक्रीट का आश्रय है। पद्यांश में दिया गया था हिमक्रीट, तो हिमक्रीट जो है हमें हिमक्रीट के बारे में बताना है। ये पद्यांश से ही क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट ठंडा मुकुट, ऑप्शन सेकेंड बर्फ का मुकुट, ऑप्शन थर्ड चांदी का मुकुट, ऑप्शन फोर्थ स्वर्णिम का मुकुट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड बर्फ का मुकुट। क्वेश्चन नंबर 11 है, नगपति का विग्रह और समास है। हमें नगपति जो शब्द है इसका विग्रह और समास बताना है। इसके ऑप्शन है, रत्नो, रत्न मतलब नग को रत्न कहते हैं, का पति तत्पुरुष, फिर नगो, नगो मतलब पर्वतों का पति है जो कर्मधार है। थर्ड ऑप्शन है नगो का पति तत्पुरुष। फोर्थ ऑप्शन है नगो का पति है जो ऐसा बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नगपति का विग्रह और समास होगा नगो पर्वतों का पति तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। आप लोगों ने पद्यांश में पढ़ा होगा, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, युग युग अजय कौमा निबंध कौमा मुक्त। सेकेंड ऑप्शन है, मेरे भारत के दिव्य भाल। थर्ड ऑप्शन है, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। फोर्थ ऑप्शन है, साकार कौमा दिव्य गौरव विराट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अजय, ऑप्शन सेकेंड अखंड, ऑप्शन थर्ड अमर, ऑप्शन फोर दिव्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अजय। क्वेश्चन नंबर 14, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है। इसके ऑप्शन है, स्वर संधि, सेकेंड ऑप्शन व्यंजन संधि, थर्ड ऑप्शन विसर्ग संधि, फोर्थ ऑप्शन दीर्घ संधि। तो इसमें कौन सी संधि है बताइएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, विसर्ग संधि है निस्सीम में। क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह, इसका क्या मतलब है बताइए। ऑप्शन है इसके, भारत का प्रहरी है। सेकेंड ऑप्शन पर्वतों का स्वामी है। थर्ड ऑप्शन समाधि में लीन है। फोर्थ ऑप्शन समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, समाधि में लीन है। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है, उसकी पठन क्षमता का आकलन। सेकेंड ऑप्शन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। थर्ड ऑप्शन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन। फोर्थ ऑप्शन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट कहानी कहना, ऑप्शन सेकेंड कहानी लिखना, ऑप्शन थर्ड घटना वर्णन, ऑप्शन फोर्थ श्रुतिलेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 श्रुतलेख। क्वेश्चन नंबर 18, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार बताइए कैसा है। इसके ऑप्शन है, पूर्णतः सही है। सेकेंड ऑप्शन,
अंशतः सही है। थर्ड ऑप्शन पूर्णतः गलत है। फोर्थ ऑप्शन निराधार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्णतः सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके बाप को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। किस आधार पर जानकारी दी बताइए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट अवलोकन, सेकंड ऑप्शन पोर्टफोलियो, थर्ड ऑप्शन जांच सूची, फोर्थ ऑप्शन लिखित परीक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में क्या आता है बताइए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वाक्य लिखना, ऑप्शन नंबर 2 है शब्द लिखना, ऑप्शन नंबर 3 है अक्षर बनाना, ऑप्शन नंबर 4 है चित्र बनाना। तो कक्षा 1 में क्या होता है, बच्चा चित्र ही बनाता है, सिर्फ लिखना तो कुछ आता नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चित्र बनाना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है वो बताना है। इसके ऑप्शन है अनुमान लगाना, सेकंड ऑप्शन है संदर्भानुसार अर्थ, थर्ड ऑप्शन है अक्षरों की पहचान, फोर्थ ऑप्शन है पढ़ने का उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अक्षरों की पहचान। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन पियाजे, सेकंड ऑप्शन चॉम्स्की, थर्ड ऑप्शन स्किनर, फोर्थ ऑप्शन ब्रूनर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चॉम्स्की। चॉम्स्की होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट कंप्यूटर, ऑप्शन सेकंड बाल साहित्य, ऑप्शन थर्ड समाचार पत्र, ऑप्शन 4 टेलीविज़न। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 2 बाल साहित्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन स्वाभाविक, सेकंड ऑप्शन निंदनीय, थर्ड ऑप्शन विचारणीय, फोर्थ ऑप्शन अनुचित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वाभाविक। क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश का अभिन्न अंग भी। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सभ्यता संस्कृति, ऑप्शन सेकंड सभ्यता साहित्य, ऑप्शन थर्ड संस्कृति साहित्य, ऑप्शन फोर्थ संस्कृत चुनौतियों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सभ्यता साहित्य। प्राथमिक स्तर क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून भाषण विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है सहायक, सेकंड ऑप्शन है बाधक, थर्ड ऑप्शन है निरर्थक, फोर्थ ऑप्शन है अनुपयोगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सहायक। क्वेश्चन नंबर 27 है, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों
आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? इसके ऑप्शन है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। सेकेंड ऑप्शन है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। थर्ड ऑप्शन है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। फोर्थ ऑप्शन है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइएगा। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। सेकेंड ऑप्शन है, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। और यहाँ से ऑप्शन थर्ड स्टार्ट होता है, इसके बाद है पहचानना, यहाँ से थर्ड ऑप्शन है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 29 है, कई बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। किससे होते हैं? तो बताना है यहाँ पे भाषाओं को के बाद यहाँ डैश है, तो बताना है किससे लैस होते हैं। ऑप्शन है इसके यहाँ और से पहले डैश है। ऑप्शन फर्स्ट है पढ़ने, ऑप्शन सेकंड है लिखने, ऑप्शन थर्ड है रटने, ऑप्शन फोर्थ है समझने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, समझने। कई बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी के बाद डैश है, उसकी के बाद यहाँ पे डैश है, उसकी से पहले डैश, सीखना, फिर इसके बाद उसकी, फिर उसकी के बाद भी यहाँ डैश है। सीखना, फिर इसके ऑप्शन है, ये यहाँ पे डैश जो है वहाँ पे हमें फिल करना है। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट अवधारणाओं कॉमा विषय वस्तु, सेकेंड ऑप्शन है विषय वस्तु कॉमा उपयोगी, थर्ड ऑप्शन है अवधारणाओं कॉमा शब्दावली, फोर्थ ऑप्शन है शब्दावली कॉमा विषय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवधारणाओं कॉमा विषय वस्तु। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी विषय वस्तु को सीखना। यहाँ उसकी के बाद डैश है, उसकी विषय वस्तु को सीखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।